जानकारी के लिए आकाश। और पीएम मोदी ने भी पदाधिकारियों को बधाई दी है। नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को पीएम मोदी ने बधाई दी और पीएम मोदी ने लिखा है कि सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। और जवान टीम के पास भरपूर अनुभव है, हमारे ये साथी जन कल्याण के कामों को आगे बढ़ाएंगे। ये पोस्ट पीएम मोदी ने किया। सभी नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई पीएम मोदी ने दी है। और सबसे पहले बात नितिन नवीन की टीम की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो चुका है। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कोर कमेटी में वसुंधरा राजे का नाम है और साथ ही साथ राम माधव समेत 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं स्मृति ईरानी की नई टीम में महासचिव की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। दिल्ली से एमसीडी के पूर्व सीनियर लीडर जयप्रकाश और डीडीए के मेंबर राजीव बब्बर को भी अहम जिम्मेदारियां मिली हैं। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए संदीप पाठक को भी टीम में जगह दी गई है। तो वहीं पीएम मोदी ने बीजेपी की नई टीम को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बधाई भी दी है। वहीं एमपी से 6 लोगों को बीजेपी की नई टीम में जगह मिली है। प्रदेश से लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है और राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया। खजुराहो सांसद वीडी शर्मा को प्रकोष्ठ संकुल का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है और राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं गुर्जर इससे पहले मध्य प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा आशीष उषा अग्रवाल को राष्ट्रीय मीडिया सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई। तो नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश से 6 चेहरों को जगह दी गई है, जिनका जुड़ाव पहले से भी संगठन में रहा है, महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। और वहीं बात अगर करें छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ से 2 चेहरों को जगह दी गई है। महिलाओं को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो कई चेहरों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया गया है। स्मृति ईरानी को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। तो इसके अलावा वसुंधरा राजे को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन की नई टीम को एक पोस्ट कर, एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से बधाई भी दी है। तो नितिन नवीन की ये टीम जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं, ये सारे नाम जिन्हें अपनी टीम में नितिन नवीन ने शामिल किया है। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक एक्स पर पोस्ट कर सभी टीम मेंबर्स को बधाई दी गई। शब्दों की मुझे लगता है हिंदुस्तान के 2 चुनाव ऐसे हैं, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और हरियाणा, जहां लोग कहते थे कि बीजेपी नहीं आएगी। उसमें एक दिल्ली भी है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता को, उन राज्यों की जनता को मालूम है कि विकसित भारत के अगर संकल्प मोदी जी करते हैं तो केवल ये नारा नहीं है, बल्कि हर वर्ग, हर समाज और हर जिला और हर समस्या के निदान के लिए कहीं ना कहीं वो नारा लगाते हैं। इसलिए आने वाले भी जो चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग सरकार में आएंगे और अब की बार हम पंजाब भी जीतेंगे। और चलिए अब आपको बताते हैं नितिन नवीन की नई टीम कितनी बड़ी है और इसमें क्या खास है जो आगामी चुनाव को देखकर किया गया है और उसका फायदा बीजेपी को कैसे मिलेगा, चलिए जानते हैं। देखिए, बीजेपी की नई टीम में जो है 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शामिल हैं। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के तौर पर बीएल संतोष को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बीजेपी 2 राष्ट्रीय राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन भी इस नई टीम में शामिल हैं। इसके अलावा नई टीम में 8 राष्ट्रीय महामंत्री और 16 राष्ट्रीय मंत्री शामिल किए गए हैं। और नई कार्यकारिणी में कुल 65 सदस्यों को शामिल किया गया है। नितिन नवीन की टीम में महिलाओं का दबदबा भी देखने को मिला है। पहली बार होगा जब राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में महिलाओं को ज्यादा जिम्मेदारी मिली है। वहीं नई टीम में कुल 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में से 6 महिलाएं हैं। ये आंकड़ा 33% से भी कहीं ज्यादा नजर आता है। महिला नेता के तौर पर स्मृति ईरानी महामंत्री बनाई गई हैं, तो वहीं 4 महिलाओं को राष्ट्रीय सचिव के तौर पर चुना गया है। और नई टीम में 2 मुस्लिम चेहरों को भी मौका दिया गया है, यानी महिलाओं का दबदबा
नितिन नवीन की इस टीम में नजर आ रहे हैं। और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उज्जैन दौरे की चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अगले महीने उज्जैन के दौरे पर आ सकते हैं, जहां पर वो बाबा महाकाल के दर्शन के साथ ही कांग्रेस संगठन की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। और उज्जैन में होने वाली इस संभाग स्तरीय बैठक में 29 विधानसभा सीटों से जुड़े कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। उधर बीजेपी ने राहुल गांधी के दौरे को पॉलिटिकल टूरिज्म बताया है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी में जमकर अंतर्कलह चल रही है। बीजेपी अपने नेताओं को साधने के लिए सिर्फ पद का लालच देती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में दतिया उपचुनाव जीत के बाद काफी उत्साह है। प्रदेश कांग्रेस का नए सिरे से संगठन सृजन भी किया जा रहा है। ऐसे में मिशन 2028 की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है। इससे पहले भी पंचायत और निकाय चुनाव होने हैं जो कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। उधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उज्जैन दौरे पर आने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अगले महीने उज्जैन के दौरे पर आ सकते हैं, जहां वे बाबा महाकाल के दर्शन करने के साथ कांग्रेस संगठन की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर चर्चा होनी है। आगामी चुनाव को देखते हुए बूथ मैनेजमेंट पर खास फोकस रहेगा। उज्जैन में कांग्रेस पार्टी की संभाग स्तरीय बैठक होगी। 29 विधानसभा सीटों से जुड़े कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता होंगे शामिल। उज्जैन समेत आगर मालवा, शाजापुर, देवास, रतलाम, मंदसौर और नीमच की संगठनात्मक तैयारियों की भी होगी समीक्षा। राहुल गांधी के संभावित उज्जैन दौरे पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी के दौरे को पॉलिटिकल टूरिज्म बताया। बीजेपी का कहना है कि उनके बैठक लेने से कोई फायदा नहीं। पिछले चुनावों में दौरा किया था, क्या परिणाम हुआ? उधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी में जमकर अंतर्कलह चल रही है। बीजेपी अपने नेताओं को साधने के लिए सिर्फ पद का लालच देती है। दतिया उपचुनाव जीतने में जो स्ट्रेटजी कामयाब हुई, उसकी समीक्षा की जाएगी। राहुल गांधी चाहे जितने दौरे कर लें, जिस तरह से उन्होंने पिछले चुनावों के समय भी जो दौरे किए और जिस तरह से वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको आज जनता कितनी गंभीरता से लेती है, ये हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। एक बार वो पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए मध्य प्रदेश में आएंगे, उज्जैन आएंगे या भोपाल आएंगे या जहां भी आएंगे, ये उनका एक छुट्टी मनाने का तरीका है कि चलो देश में भी कुछ जगहों पे छुट्टी मना लेता हूँ, विदेश में तो घूमता ही रहता हूँ। तो ये वही है और कुछ इसके आगे होना नहीं है कांग्रेस का। जिस प्रकार से भाजपा में अंतर्कलह नजर आ रहा है, सिंधिया टीम अलग है, मोहन यादव टीम अलग है, तो निश्चित ही अंतर्कलह का और अशांति का टापू नजर आता है मध्य प्रदेश की भाजपा। और निरंतर इनके गुस्से को शांत करने के लिए पार्टी संगठन में बार बार कहा जाता है कि आपको स्थान दिया जाएगा, परंतु जिस प्रकार से सिंधिया जी पूरे भाजपा में मध्य प्रदेश के हावी हैं, तो कोई भी निर्णय बगैर उनके अनुमति के तो होता नजर नहीं आ रहा। और जो कर्मठ भाजपा के नेता थे, वो आज कहीं ना कहीं हताश और निराश होकर घर जाकर बैठ गए और संगठन से दूरी बनाते दिख रहे हैं, जिसके कारण आपने दतिया का जो परिणाम है, वो भी एक बहुत बड़ा इसका उदाहरण। फिलहाल राहुल गांधी के दौरे से पहले मध्य प्रदेश में सियासी माहौल गर्मा गया है। बीजेपी राहुल गांधी के दौरे को पॉलिटिकल टूरिज्म कह रही है, तो वहीं कांग्रेस इस दौरे को संगठन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।